फर्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिएक्ट जेएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड गिव यू ओवरव्यू। मैं देता हूं आप लोगों को कि हम लोग क्या क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज होस्टिंग इन जेएस। जेएस में होस्टिंग क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में किस तरह काम करता है, और क्या ये होस्टिंग वर्क करता है सभी वेरिएबल के लिए और क्यों, कैसे करता है। ठीक है, हम लोग एग्जांपल के साथ समझेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंस देखेंगे। लेटर वेयर में क्या होता है, लेटर वेयर में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम मूव करेंगे अपने वेरी इंपॉर्टेंट जो है ES6 के कंसेप्ट में और समझेंगे डिटेल में कि इक्मा स्क्रिप्ट 6 में ES6 में क्या क्या चेंजेस है। जैसे न्यू न्यू फंक्शंस आए हैं, एरो फंक्शन, इनहेंस ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रक्टिव, डिफॉल्ट पैरामीटर, रेस्ट पैरामीटर, स्प्रेड ऑपरेटर, क्लासेस, मॉड्यूल्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो दोस्तों स्टे ट्यून। तो हम लोग वीडियो थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि हम लोग पार्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे दोस्तों। काफ़ी चीज़ें समझेंगे और गहराई में समझेंगे, और चलते चलते हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इवेंट लूप क्या होता है और किस तरह से हम लोग इवेंट लूप क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम चेक करेंगे रेस्ट ऑपरेटर के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम एरे रिवर्स भी देखेंगे कि एरे रिवर्स कैसे काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस, स्टे ट्यून्ड। सो पहला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये है होस्टिंग। तो हम एग्जांपल से समझेंगे दोस्तों होस्टिंग आखिर में होता क्या है। तो जैसे होस्टिंग बेसिकली आप जो है एक बिहेवियर है जहाँ पे वेरिएबल एंड फंक्शन जो है डिक्लेयर आर मूव्ड आउट ऑफ द टॉप ऑफ देयर कंटेनिंग स्कोप। तो उसमें होता क्या है, जैसे आप ये वेरिएबल देख रहे हो, ये माई वेरिएबल है राइट। तो यहाँ पे देखो पहले ही कंसोल लॉक कर दिया है, उसके बाद यहाँ वेरिएबल डिफाइन किया है। तो यहाँ पे जो ये जो कंसोल लॉक किया है इसी को बोला जा रहा है वेरिएबल बिहेवियर वेर वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेयर्ड और मूव टॉप ऑफ देयर कंटेनिंग स्कोप। तो जो उसका स्कोप है, स्कोप के ऊपर ही इसको डिफाइन कर दिया गया। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है या अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने वेरिएबल डिफाइन किया था उसको हमने बाहर स्कोप के बाहर ही कॉल किया हमें कंसोल लॉग में, तो ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखोगे तो ये सही आउटपुट देगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हमने क्रिएट किया है, उसके बाद हमने लॉक किया है हेलो, तो ये हमारा आउटपुट हेलो देगा। बट आप यहाँ देखोगे वेरिएबल को हमने डिफाइन तो बाद में किया है, पहले हमने लॉक कर दिया। तो ये इसको हम होस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बिहेवियर वेर वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेरेशन आर मूव्ड टू टॉप ऑफ देयर स्कोप। टॉप स्कोप में इसको वेरिएबल को मूव कर दिया, तो ये हमारा कहलाएगा होस्टिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। तो आपको क्या कहना है इंटरव्यूअर को कि व्हेन द वेरिएबल एंड फंक्शन आर मूव्ड आउट ऑफ द स्कोप टॉप टू द वेरिएबल टॉप ऑफ वेरिएबल मूव टॉप ऑफ देयर कंटेनिंग स्कोप, तो उसको हम कहेंगे होस्टिंग। ठीक है, अब समझते हैं लेट और। तो ये अभी ये बाकी रह गया इस चीज तो हमारा समझ लिया हमने, प्रोग्राम से पूरा समझ लिया कि प्रोग्राम के थ्रू हमने देखा कि किस तरह से हम होस्टिंग काम करता है। जो हमारा वेरिएबल था वो जब स्कोप के बाहर मूव कर जाता है, ठीक है, इस तरह से एक्चुअली वेरिएबल को हम लोग जो है पहले डिफाइन नहीं कर सकते, पहले डिफाइन कॉल नहीं कर सकते, बट यहाँ पे किया। तो यही वजह है कि होस्टिंग को हमने तीन प्रॉब्लम होस्टिंग के यहाँ डिस्कस कर लिए, क्योंकि यहाँ पे किस तरह से काम करता है। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि किस तरह से काम एक्चुअली दिस अलाउ वेरिएबल एंड फंक्शन टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर इन द कोड। सो इसका मतलब ये है कि होस्टिंग में क्या करना होता है, हमें वेरिएबल को पहले ऊपर जो है ऊपर डिफाइन करना होता है और वेरिएबल बाद में। तो ये हमारा होस्टिंग की तरह काम करता है। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट और वेयर में क्या डिफरेंस है। तो वेयर जो है वो फंक्शनल स्कोप है, लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप है। वेयर फंक्शनल स्कोप का मतलब है कि ये एक्सेसिबल विद इन फंक्शन, दे दे आर डिक्लेयर्ड आउट। ये जो है उस ये एक्सेसिबल होगा विद इन द फंक्शन, जहाँ पे
जैसे ये फंक्शन है मेरा, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने वैर डिफाइन किया और यहाँ पे देखो वैर हमने 10 कर दिया, फिर हमने यहाँ पे चेंज करने की कोशिश की, बट हमने जब इसको एक्स को आउटपुट किया तो ये हमारा आउटपुट 10 ही आएगा, क्योंकि वैर में क्या होता है, ये फंक्शन स्कोप है। फंक्शन स्कोप मतलब है कि एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया फंक्शन के अंदर ये जो हमारा फंक्शन आप देख रहे हो इसके अंदर मैं डिफाइन कर दिया एक बार इसको, तो इसको इस ब्लॉक के अंदर फंक्शन के अंदर ये इसका जो वैल्यू है वो 10 ही है, देखो आप। बट जब हमने नेक्स्ट टाइम इसको बाहर लॉक किया तो जहाँ पे y डिफाइन किया था हमने, तो ये 20 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन स्कोप की तरह काम करता है। ये फंक्शन के अंदर, जब तक ये फंक्शन के अंदर था, या देखो ये फंक्शन स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है, ठीक है, तो ये इस फंक्शन के अंदर जो है इसका वैल्यू x का वैल्यू जो पहले हमने x डिफाइन किया था वो 10 ही है। बट जब हमने उसको चेंज किया हुआ वेरिएबल को x को y कर दिया, तो मेरा जो आउटपुट है वो वो क्या हो गया हमारा, ये हमारा 20 हो गया। तो इस तरह से, तो यहाँ पे क्या है, x और y जो है एक्सेसिबल विद इन द फंक्शन इवन द y इज डिक्लेयर्ड इनसाइड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। y को हमने इफ स्टेटमेंट में डिफाइन किया था कि इफ अगर ऐसा हो कि ट्रू हो, y सही हो एंड y वेरिएबल इसके 20, ठीक है, तो ये वैल्यू बट हमारा 10 दिया। तो जो वैर है वो वेरिएबल आर एक्सेसिबल विद इन द फंक्शन दे आर डिक्लेयर्ड और थ्रू आउट द ग्लोबल स्कोप इफ इट इज आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन। where is also hosted, where को हम लोग hosted कर सकते हैं, which means they are move on top of their scope during the comparison phase। तो यहाँ पे देखो जब हमने एग्जाम्पल को यहाँ वापस से कॉल किया, ठीक है, और इसको x किया, रेफरेंस इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ हमें रेफरेंस इज नॉट डिफाइंड मिल रहा है क्योंकि हमने जो है इसको फंक्शनल स्कोप के बाहर कॉल किया, ठीक है। तो अब लेट समझते हैं, लेट वेरिएबल आर को हम लोग होस्टेड नहीं कर सकते आफ्टर द पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन देयर ब्लॉक। सो लेट में क्या होता है, लेट में जो वेरिएबल है वो ब्लॉक उसको प्रोवाइड करता है। वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर्ड विथ लेट टू लिमिटेड टू द ब्लॉक, उस ब्लॉक में ही दे आर डिक्लेयर्ड। so typically they are denoted with the curly braces, curly braces में इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसको हम लेट को हम डिटेल में देखेंगे दोस्तों, लेट कॉन्स्ट को अपने इक्मास्क्रिप्ट 6 के फीचर में। तो इक्मास्क्रिप्ट 6 का फीचर क्या क्या है आइए डिस्कस करते हैं। इक्मास्क्रिप्ट में लेफ्ट और कॉन्स्ट दो कीवर्ड इंक्लूड किए हैं जो प्रोवाइड करता है ब्लॉक स्कोप वेरिएबल एंड डिक्लेरेशन। लेट अलाउ करता है वेरिएबल डिक्लेयर करना दैट लिमिट स्पेसिफिक ब्लॉक, व्हाइल कॉन्स्ट इज यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग कांस्टेंट विद द वैल्यू दैट कैन बी रीअसाइंड, कैन नॉट बी रीअसाइंड। सो कॉन्स्ट डिफाइन करेंगे तो वैल्यू जो हमारा है उसको आप रीअसाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसमें एरो फंक्शन है AS6 में। एरो फंक्शन प्रोवाइड करता है सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग फंक्शंस, जो कि फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं एरो फंक्शन से। दे हैव शॉर्टर सिंटेक्स कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल फंक्शन एक्सप्रेशन एंड ऑटोमेटिकली बाइंड्स दिस वैल्यू लेक्सिकली, और ऑटोमेटिकली बाइंड करता है एरो फंक्शन, ठीक है। तो एरो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं बेसिकली छोटा फंक्शन क्रिएट करने के लिए, कॉन्क्वाइज फंक्शन जो कि शॉर्टर सिंटेक्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल फंक्शन एंड एक्सप्रेशन, और जो एक्सप्रेशन होगा फंक्शन का वो ऑटोमेटिकली बाइंड दिस वैल्यू लेक्सिकली। तो ये हम लोग डिटेल में देखेंगे दोस्तों किस तरह से बाइंड करते हैं एरो फंक्शन का यूज करके, ठीक है। तो अभी के लिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं मसिव के फीचर, हमने एरो फंक्शन को बताया है आपको। एरो फंक्शन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसमें हम कॉन्क्वाइज फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, और शॉर्टर सिंटेक्स और को बाइंड करने के लिए हम शॉर्टर सिंटेक्स यूज करते हैं। कॉन्क्वाइज फंक्शन होता है, ये शॉर्टर सिंटेक्स होता है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेम्पलेट। टेम्पलेट अलाउ मोर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, दे यूज ब्लैक टिक्स लाइक दिस। टेम्पलेट लिटरल में आप जो है इस तरह से यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल और डबल कोट्स, एंड सपोर्ट्स एम्बेडेड एक्सप्रेशन विद इन द स्ट्रिंग यूजेस डॉलर सिंटेक्स, ठीक है। ये भी हम डिटेल में देखेंगे टेम्पलेट लिटरल किस तरह से काम करता है। उसके बाद ये सारे जो फीचर्स आप देख रहे हैं, स्प्रेड ऑपरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रेड ऑपरेटर ये क्या करता है, अलाउ एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट इन एरे। एरे में स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके एलिमेंट को एरे का एक्सपेंशन कर सकते हो आप, ठीक है।
इट प्रोवाइड कॉन्क्वेस्ट वे टू कॉपी एरे एरे स्प्रेड ऑपरेटर को यूज करके आप कॉन्क्वेस्ट कॉपी एरे कर सकते हो, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट को फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्लासेस जो है ES6 में सिंटेक्स प्रोवाइडिंग इन जावास्क्रिप्ट प्रोवाइडिंग सिंटेक्स बस। ठीक है, मॉड्यूल क्या है ES6, तो ये जो सारे फीचर है मॉड्यूल्स, ये भी है नेटिव मॉड्यूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रीयूजिंग द जावास्क्रिप्ट कोड के लिए मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट किया गया है। इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फंक्शन आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे दोस्तों। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इवेंट लूप, प्रोसीड्यूर, टाइम आउट, सेट इंटरवल और ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर एंड एरो रिवर्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।